दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिमी हिस्से में बसा राजस्थान राज्य की सीमा से लगता एक बड़ा ही खूबसूरत और हरियाली से भरपूर जिला अगर मालवा, जो अपने प्राचीन तथा ऐतिहासिक मंदिरों विशेषकर अपने विश्व प्रसिद्ध नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर और वैद्यनाथ महादेव मंदिर के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। अगर मालवा मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐसा जिला है जहाँ की धरती प्राचीन मंदिरों की घंटियों, विशाल खेतों की हरियाली, शांत झीलों के सौंदर्य और मालवा की समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि यह जिला मध्य प्रदेश राज्य के सबसे पारंपरिक और सांस्कृतिक जिलों की सूची में भी शीर्ष पर आता है। इस जिले का गठन सन 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके किया गया था, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय अगर शहर में स्थित है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यह जिला मालवा पठार पर स्थित है, जो अपनी उपजाऊ काली मिट्टी, धार्मिक पर्यटन स्थलों, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और शांत तथा प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ का हर गांव मालवी संस्कृति की खुशबू से महकता है, जहाँ का हर कस्बा इतिहास की कोई न कोई कहानी गुनगुनाता है। कभी सिंधिया रियासत का महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र रहा यह क्षेत्र आज भी अपने पुराने भवनों, मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की यात्रा पर हो और वहाँ की सड़कों पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियाँ आपको MP 70 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए अब अगर मालवा जिले में प्रवेश कर चुके हैं, जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है और ये कुल 2785 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग पर अपनी बाहें फैलाए हुए हैं। इस जिले के उत्तर में राजस्थान राज्य का झालावाड़, पश्चिम में रतलाम, दक्षिण में उज्जैन, दक्षिण पूर्व में शाजापुर और पूर्व में इसकी सीमाएं राजगढ़ जिले से मिलती है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक समय से ही अपने ठंडे और स्वच्छ वातावरण के लिए यह शाही विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके कारण मालवा की इस धरती के रातों को सबे मालवा के नाम से भी लोग जानते हैं। यह क्षेत्र मुगलों तथा मालवा शासकों सहित विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा है, जिसके बाद यहाँ पर मराठाओं के सिंधिया राजवंश ने यहाँ पर प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना, जिसे आखिरकार 16 अगस्त 2013 को इसे शाजापुर से अलग कर इसे मध्य प्रदेश राज्य के 51वें जिले के रूप में स्थापित किया गया। इस जिले से होकर बहने वाली छोटी काली सिंध नदी जिले की मुख्य बारामसी नदी मानी जाती है, जिसके पानी का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। इन सब के अलावा भी यहाँ से होकर बहने वाली दुधलियार, कछोल नदी यहाँ के प्रमुख नदी जल स्रोत माने जाते हैं, जो जिले के लोगों के जीवन रेखा के तौर पर कार्य करती है। तो आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगर मालवा जिले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। तो 2011 के सेंसस और 2026 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक जिले की कुल आबादी करीब 8.5 लाख के आसपास है, जहाँ की लगभग 80% आबादी पढ़ी लिखी और शिक्षित मानी जाती है। भाषा की बात करें तो यहाँ के घरों में आज भी पारंपरिक मालवी बोली सुनने को मिलती है। वहीं हिंदी, उर्दू और सोंदावरी जैसी भाषाओं का भी यहाँ पर व्यापक रूप से प्रयोग होता है। अगर मालवा जिले की धरती अपने मेहनतकश किसानों, सादगी और सरल जीवन शैली वाले लोगों तथा मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, जहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोकगीत, भजन, भवाई और पारंपरिक लोक नृत्य आज भी मालवा के सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अर्थात यहाँ के स्थानीय खान पान की बात करें तो यहाँ पर मिलने वाली दाल बाटी, पोहा, जलेबी, भुट्टे की कीस, सेव परमल और कड़ी फाफड़ा यहाँ के प्रमुख भोजन माने जाते हैं। वहीं मक्के की रोटी, लहसुन की चटनी, रायता, मालपुआ और गुड़ तथा घी से बने पारंपरिक व्यंजन भी आपको यहाँ की थाली में नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ के गाँव में आज भी पारंपरिक चूल्हों पर खाना बनता है, जिनका स्वाद पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। आवागमन की बात करें तो अगर मालवा जिला मुख्य रूप से सड़क मार्ग से ही अच्छे तरीके से जुड़ा है। उज्जैन कोटा मुख्य मार्ग यानी स्टेट हाईवे 27 इस जिले से होकर गुजरती है, जो जिले के लोगों को एक अच्छी रोड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इन सब के अलावा भी यहाँ से कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग की सड़कें इसे उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, राजगढ़ और मंदसौर सहित राजस्थान के कई प्रमुख शहरों से जोड़ती है। इस जिले का सबसे बड़ा बस स्टैंड अगर शहर में स्थित है, जहां से मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की कई सारी सरकारी तथा निजी बसें लोगों को नियमित बस सेवा उपलब्ध कराती है। जबकि रेल मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन उज्जैन में स्थित है, जो यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। अंत में अगर मालवा जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस जिले में पहुंचकर सर्वप्रथम आप यहाँ के नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर को घूमने जा सकते हैं, जो लखुंदर नदी के किनारे पर स्थित है और धार्मिक पर्यटन स्थल अपने विशेष अनुष्ठान और तांत्रिक पूजा के लिए जाना जाता है। इन सब के अलावा भी अगर मालवा जिले का वैद्यनाथ महादेव मंदिर, मोती सागर तालाब, केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर और काली सिंध नदी के किनारे स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर जैसे पर्यटन स्थल भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश राज्य का अगर मालवा जिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।